नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ओबीसी मुस्लिम आरक्षण पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। आज हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी, कंगना रनौत के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। अडानी के कोयला घोटाले की होगी जांच, राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किया नया वादा। पटना में 1 जून को वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए सिनेमा हॉल से लेकर वाटर पार्क तक ऑफर। चुनावी डेटा सार्वजनिक नहीं करने पर कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। थम गया छठे चरण का चुनाव प्रचार। गुरुवार को छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। छठे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। बिहार में लोकसभा के छठे चरण के तहत सिवान, महाराजगंज, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकिनगर और गोपालगंज में 25 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर प्रत्याशी वोटर्स के दरवाजे पर जाकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर सकते हैं। टिकट काटने के 2.5 महीने बाद दिखे वरुण गांधी, मां मेनका के लिए किए चुनाव प्रचार। भाजपा नेता वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी और अपनी मां मेनका गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लोगों से भावनात्मक होते हुए वरुण ने कहा कि जब मैं पहली बार सुल्तानपुर आया था तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू मिली थी, लेकिन आज मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी मातृभूमि में आया हूं। इस दौरान वरुण गांधी ने सभा में सभी को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि मैं एक सुरक्षा कवच दे रहा हूं। जिसके पास माताजी का नंबर है वो और भी बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर कोई भी दिक्कत आए तो अधिकार स्वरूप मेरे से सीधे बात करिए और अपनी समस्या मुझे बताएं। ओबीसी मुस्लिम आरक्षण पर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी। ओबीसी में शामिल नई जातियों, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम रहे, उनके 5 लाख से ज्यादा प्रमाण पत्र रद्द करने से जुड़े कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भाजपा और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी और राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की घोषणा की है। वहीं अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ओबीसी के आरक्षण में मुस्लिमों के लिए सेंधमारी कराने का आरोप पहले से भाजपा विपक्षी दलों पर लगाती रही है। यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कराएगी योगी सरकार। योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा करा सकती है। दावा है कि यूपी में ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है, उसमें मुस्लिमों की लगभग 2 दर्जन जातियों को पिछड़ों के कोटे में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे। ऐसे में इस कवायद के तहत यह पता किया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। आज हिमाचल जाएंगे पीएम मोदी, कंगना रनौत के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम नरेंद्र मोदी आज 24 मई को हिमाचल प्रदेश के मंडी और नाहन में 2 रैलियां करेंगे। शिमला और मंडी संसदीय क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी कंगना रनौत और सुरेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। मंडी के पड्डल मैदान में पीएम मोदी की जनसभा होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। पड्डल मैदान में पंडाल लगाया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 12:55 में पीएम नरेंद्र मोदी मंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने रैली को लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि रैली में 60 से 70 हजार लोग आएंगे और कार्यक्रम के लिए गाड़ियां कम पड़ जाएंगी। रोहिणी आचार्य और भोला यादव की बढ़ी मुश्किलें, सारण हिंसा मामले में दर्ज हुई एफआईआर। बिहार के छपरा में हुई चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ता ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रोहिणी आचार्य पर बूथ पर हंगामा करने और मतदान प्रभावित करने का आरोप है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव के खिलाफ अब आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। भोला यादव पर आरोप है कि वह यहां के वोटर नहीं हैं और 18 मई 2024 की शाम के बाद उनको इस क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए था, लेकिन वह चुनाव के दिन भी आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमते नजर आए हैं। आज मधुपुर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पक्ष में करेंगे जनसभा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 24 मई को मधुपुर आएंगे। वे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ रेलवे फुटबॉल मैदान में जनसभा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। राबड़ी आवास पहुंची पुलिस टीम, सियासी गलियारे में मचा हड़कंप। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार की दोपहर पुलिस की एक टीम राबड़ी आवास पहुंची और अंगरक्षकों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की है। फिलहाल जांच टीम की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। गौरतलब है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाया था कि रोहिणी के साथ घूमने वाले गार्ड्स असल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड हैं। यह कानून का उल्लंघन है। आपको बता दें कि सारण चुनावी हिंसा मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। 4 जून को ढेर सारा पानी रखे साथ, प्रशांत किशोर ने आलोचकों पर कसा तंज। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि इस बार फिर से भाजपा केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी। उनके इस बयान की विपक्ष आलोचना कर रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर ने अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए 4 जून को खूब पानी पीने की सलाह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इस चुनाव के नतीजे के बारे में मेरे आकलन से चौंक रहे हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। अडानी के कोयला घोटाले की होगी जांच, राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किया नया वादा। अडानी को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के दावे पर राहुल गांधी ने भाजपा और पीएम मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि वो सत्ता में आने के बाद इसका सच सबके सामने लाएंगे। दरअसल लंदन की एक अखबार की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी समूह ने कथित तौर पर 2014 में इंडोनेशिया से कम गुणवत्ता वाला कोयला खरीदा था और इसे भारत में 3 गुना कीमत पर बेचा। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस तरह के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार धर्म के आधार पर मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेगी। हमारा संविधान किसी के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये कहते हैं कि इन्होंने देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। सेना की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग थी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इसे पूरा नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा कर दिखाया। पटना में 1 जून को वोट डालने पर मतदाताओं के लिए सिनेमा हॉल से लेकर वाटर पार्क तक ऑफर। बिहार की राजधानी पटना में लोकसभा चुनाव के 7वें एवं आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। इस दिन वोट डालने वाले मतदाताओं को सिनेमा हॉल, मिठाई की दुकानों से लेकर अस्पताल, वाटर पार्क तक कई तरह के डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे। 1 जून को वोट डालने वाले मतदाताओं को मुफ्त में समोसा चाट मिलेगा। मिठाइयों पर 10% की छूट रहेगी। हरिलाल की सभी दुकानों में यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए उंगली पर वोटिंग की स्याही दिखानी होगी। अलग अलग दुकानों, अस्पतालों, जिम आदि में भी वोटरों को छूट देने की घोषणा की गई है। हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी के केक काटने वाले वीडियो पर एनडीए ने कसा तंज। राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार की 200 जनसभाएं पूरी कर ली है। 200 चुनावी जनसभाएं करने के बाद तेजस्वी यादव ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काटा। इस दौरान उनके साथ वीआईपी प्रमुख नेता मुकेश सहनी भी साथ थे। हालांकि तेजस्वी का केक काटने का फैसला प्रतिद्वंदी नेताओं को नागवार गुजर रहा है। एनडीए के कई नेताओं ने एक साथ तेजस्वी पर हमला बोला है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि लोग नादानी में ऐसी हरकतें करते हैं। 4 जून को परिणाम आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कि मिर्च किसको लगी है। तेजस्वी ने केक काटते हुए विरोधियों को मिर्ची लगने का दावा किया था। उसी पर चिराग ने तेजस्वी को 4 जून तक इंतजार करने की नसीहत दे डाली है। तेजस्वी के केक काटने पर भाजपा नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि तेजस्वी सपना देख रहे हैं, वो इस लोकसभा में 0 पर आउट होने वाले हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन में हम नेता जीतन राम मांझी और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी तेजस्वी को 4 जून का इंतजार करने की सलाह दी है। पटना मरीन ड्राइव पर बीजेपी का ड्रोन शो, मोदी सरकार के 10 साल का दिखेगा विकास कार्य। उत्तर प्रदेश के बनारस के बाद भाजपा बिहार में चुनाव प्रचार में ड्रोन को उतार रही है। इसी के मद्देनजर पटना के मरीन ड्राइव पर 4 दिवसीय ड्रोन शो की शुरुआत गुरुवार की शाम को की गई। पहला ड्रोन शो बनारस में हुआ था, उसके बाद यह पटना में हो रहा है। पटना मरीन ड्राइव पर 4 दिनों तक ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। इस ड्रोन शो के जरिए मोदी सरकार के 10 साल में किए गए विकास कार्यों को परिलक्षित किया जाएगा
और इसके साथ ही इस शो के माध्यम से बिहार में विकास की बढ़ती रफ्तार और बिहार की संस्कृति को भी दर्शाया जाएगा। पंजाब में लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ का बड़ा दावा। पंजाब बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा है कि आज पंजाब के लोग सिर्फ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे बीजेपी में 2027 का विकल्प भी देख रहे हैं। लोग एक बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 2022 में उन्होंने अकाली दल और कांग्रेस दोनों ही पुरानी पार्टियों को बदलकर आम आदमी पार्टी को जो मौका दिया था वह उन्हें बहुत ही महंगा पड़ा है। आज पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी और भगवंत मान से सिर्फ निराश नहीं बल्कि उनसे नाराज भी हैं। गौरतलब है कि 1 जून को पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पंजाब के चुनावी माहौल में 5 प्रमुख पार्टियां मैदान में हैं। इनमें बीजेपी, आप, कांग्रेस, बसपा और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। सुब्रमण्यम स्वामी किसे देंगे वोट, पोस्ट कर किया खुलासा। पिछले कुछ समय से पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दिल्ली में 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी के आला कमान से नाराजगी की अटकलों के बीच उन्होंने 25 मई को बीजेपी को ही वोट देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस शनिवार 25 मई को मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा को वोट दूंगा। वह दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। जनता की सेवा का उनका रिकॉर्ड अच्छा है और वह लोकसभा सांसद बनने के योग्य हैं। पटनायक की सरकार पर योगी का हमला, बोले सरकार के संरक्षण में गुम हो गई खजाने की चाबी। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब सीएम योगी ने नवीन पटनायक पर हमला करते हुए कहा है कि पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथपुरी के खजाने की चाबी गुम हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ओडिशा के नवीन पटनायक सरकार नौकरशाहों से घिरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी में गुलामी के सारे ढांचे हट गए हैं, कोई गुलामी की बात नहीं कर सकता। वहां जय श्री राम के नारे लगते हैं तो दूसरी तरफ नवीन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथपुरी के मुख्य खजाने की चाबी गुम हो जाती है। इस दौरान सीएम योगी ने पुरी के लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए आमंत्रित भी किया। छठे चरण के चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से सोनिया गांधी की अपील। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली के वोटर्स से अपील करते हुए कहा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण के दौरान शनिवार 25 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में पीएम को लिखी चिट्ठी, त्वरित कार्रवाई की मांग। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को एक पत्र लिखा है। सीएम ने रेवन्ना केस में एक्शन तेज करने की अपील की है। सिद्धारमैया ने पीएम से जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के साथ साथ उनकी भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित और ठोस कार्रवाई करने की अनुरोध किया है। चुनावी डेटा सार्वजनिक नहीं करने पर कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को चुनाव आयोग के आंकड़े जारी करने के हिचकिचाहट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया कि फॉर्म 17 अपलोड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस पर सवाल करते हुए कहा है कि फॉर्म 17 को ईसी अपने वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता। इसकी डेटा को सामने रखने में आयोग को क्या समस्या है। मुसलमान अब नहीं ढोएगा लालू का झोला, शाहनवाज का बयान। लवली आनंद के पक्ष में शिवहर में गुरुवार को एनडीए की चुनावी जनसभा में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि मुसलमान अब लालू का झोला नहीं ढोएगा, लालू के पीछे नहीं चलेगा। उन्होंने पूछा कि तेजस्वी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। शाहनवाज ने आगे कहा कि जब बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है तो महागठबंधन वाले 2 डिप्टी सीएम क्यों नहीं बना सकते। जब भी आरजेडी चाहती तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी सीएम बना सकती थी, लेकिन उन लोगों की मंशा साफ नहीं थी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार मुकेश सहनी के राजद के साथ जुड़ने से गठबंधन मजबूत हुआ है या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।